नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी को बहुत ही शानदार लोकप्रिय शो में लेकर चलता हूं, जहां पर 10 मिनट में आपको एक टॉपिक जिसका आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट और पीवाईक्यू एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा दूंगा। तो इस 10 मिनट के शो को अब आप रेगुलर देखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो साथियों, इसको शेयर करना, लाइक करना, और ये सबसे लोकप्रिय सीरीज रहती है हर बार पेपर से पहले जो मैं आपके लिए कराता हूं। और इस सीरीज में आप देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे मिल भी जाते हैं, इसलिए वो और ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। तो सबसे पहले 1857 की अगर हम क्रांति की बात करें तो इस पर जो की पॉइंट आते हैं मैं उनको बताऊंगा। बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 20 से 30 पॉइंट होंगे जिनको आप सभी लोग एक बार अच्छे से ओवरव्यू कर लेना। फिर इन्हीं पर आधारित आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको एकदम ऐसा फील आएगा कि नहीं यार, वाकई में पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। पढ़ो चाहे कहीं से भी, लेकिन ये 10-15 मिनट का जो वीडियो होता है ये आपके लिए बहुत काम का होता है। सबसे पहले अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें और इसका इमीडिएट कॉज देखें, इमरजेंसी में जो आप कह सकते हो या अचानक से जो कह सकते हो कारण क्या था, सबको पता है चर्बी वाले कारतूस थे मेरे भाई। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जो थे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। यह सूचना उनको आपको याद कराया गया था भाई, माता प्रसाद नाम के व्यक्ति ने साथियों दी थी। ये जो माता प्रसाद नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने मंगल पांडे को यह सूचना जाकर के दी थी। मंगल पांडे कहां के रहने वाले थे तो सबको याद रखना है, यूपी के बलिया के नगवा के गांव के रहने वाले थे। आपने पढ़ा होगा इनका गांव जो है वो नगवा गांव था जहां के ये रहने वाले थे। फिर इसके बाद शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने जब विद्रोह किया कि भाई हम इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे चर्बी वाले कारतूसों का, और हम अपने वीर योद्धा मंगल पांडे के क्रांति की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो ऑफिशियली 10 मई की डेट को सभी जगह विद्रोह की जो एक तरीके से शुरुआत है वो हो जाती है। धीरे धीरे सबसे पहले मेरठ में, मेरठ से फिर दिल्ली, फिर इसके बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में आंदोलन जो है वो शुरू होने लगा। क्रांति का नारा क्या था तो कमल और साथियों रोटी जो है वो इसका नारा हुआ करता था। अगर मैं बात करूं उस समय मुगल सम्राट की तो बहादुर शाह जफर, जिनको हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते थे, 1837 में ये मुगल बादशाह बने थे और 1857 तक ये रहते हैं। इनको क्रांति का साथियों नेता इन क्रांतिकारियों ने, जो मेरठ के विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने घोषित किया था। अगर हम ब्रिटिश गवर्नर की बात करें, उस समय लॉर्ड कैनिंग था जो 1856 से लेकर 1862 तक रहा। इसी ने आपको याद होगा वुलीच लंदन में चर्बी वाले कारतूस जो हैं वो साथियों बनवाने शुरू कराए थे। जब ये भारत आया था तो ये नई इनफील्ड राइफलें लेकर आया था, जो पहले ब्राउन बेस राइफलें हुआ करती थी उनको हटा करके। तो ये जो कारतूस होते थे ये इसी कैनिंग की सलाह पर वुलीच लंदन में बनाए जाते थे, जिससे भारतीयों को पता ही नहीं चलता था कि इन कारतूसों में चर्बी मिलाई गई है या नहीं मिलाई गई है। इनका जो कैप होता था, ढक्कन होता था, उसमें गाय या सुअर की चर्बी लगाई गई है या नहीं। तो ये साथियों ध्यान रखना चीजें थी। अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय पामस्टन था, और विपक्ष का अगर मैं नेता की बात करूं तो विपक्ष का नेता आपसे पूछेगा तो डिजरायली आपको मिल जाएगा। याद रखना, डिजरायली जो है वो विपक्ष का नेता होता था, बेंजामिन डिजरायली इसको बोलते थे। इसी ने कहा था, डिजरायली ने, जो विपक्ष का नेता था, कि भारत की 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह भी है। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता पूछ देता है। आपने सुना होगा 1857 की क्रांति में कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में, इलाहाबाद, इन सभी जगहों पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लोग कौन कौन से थे तो उनके नाम पूछ देता है और उन पे प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करें, बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति बख्त खान जी यहां पर साथियों नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह मुगल बादशाह हुआ करते थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, ये आपको याद होगा। कानपुर में नाना शाह पेशवा, जिनको धोंदू पंत कहते थे, और उनके सहयोगी तात्या तोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग कहते थे। तात्या तोपे जो है ये ग्वालियर से भी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आप सभी को याद रखना होगा कि भाई ये ग्वालियर से भी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगर मैं बात करूं लखनऊ से तो बेगम हजरत महल, जिनको लोग महक परी कहते थे, वो विद्रोह का एक तरीके से नेतृत्व कर रही थी। जीवन के अंतिम समय में जब 1857 की क्रांति असफल हुई तो ये नेपाल चली जाती हैं और इनका अंतिम समय जो है वो साथियों ध्यान रखना वहीं पर होता है। झांसी से अगर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी को पता होगा, फिरोज जिसने झांसी के विद्रोह का दमन किया था, उसने कहा था कि विद्रोह में एकमात्र अगर मर्द कोई दिखा तो मुझे एकमात्र मर्द के रूप में रानी लक्ष्मीबाई ही दिखी। तो ये आप सभी को याद रखना होगा। इलाहाबाद से अगर हम बात करें तो लियाकत अली, जो कि एक मौलवी थे, इन्होंने विद्रोह का दमन किया था, नेतृत्व किया था। इन्होंने नेतृत्व किया, अंग्रेजों ने इलाहाबाद को ही अपना अस्थायी हेडक्वार्टर बना लिया, जिससे कि यहां पर विद्रोह जो है वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो
पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना डर गए थे लियाकत अली से कि इन्होंने अपना केंद्र ही इसे बना लिया अंग्रेजों ने। तो ये आप सभी को याद रखना होगा। इसीलिए आप जानेंगे अभी कि कैनिंग ने अपना पत्र यहीं पर पढ़ा था। कैनिंग ने जो पत्र आया था ना विक्टोरिया का, वो कहां पर पढ़ा? इलाहाबाद में ही पढ़ा था। 1 नवंबर, आप सभी को याद रखना है, 1858 को क्रांति के समापन का यह पत्र था, जिसमें कैनिंग ने बताया कि अब भारत में क्रांति इस डेट के बाद नहीं होगी। यह आपने पढ़ा होगा। भाई अगर हम जगदीशपुर की बात करें बिहार की, तो यहां से कुंवर सिंह और अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब पता लगे बिहार ना दे तो यहां पे जगह दे देगा, आरा दे देगा। इसके साथ अगर आपसे मान लो नहीं देता है जगदीशपुर, तो साथियों वो चंपारण दे देगा। तो ऐसे क्षेत्र जिनमें आप बिहार को पाएं, वहां वीर कुंवर सिंह का नाम आप सभी लोग जरूर याद रखें। बरेली की अगर मैं बात करूं, खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब इतने नाम आपने देखे, फैजाबाद जो कि अयोध्या है, बरेली देखा, इलाहाबाद देखा, यहां पर मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आप देखेंगे वहीं पर अगर मैं बात करूं साथियों कानपुर के विद्रोह की, झांसी के विद्रोह की, ग्वालियर के विद्रोह की, तो उनका नेतृत्व हिंदू कर रहे थे। इसीलिए इस विद्रोह में आप ये नहीं कह सकते कि इसे केवल हिंदुओं ने किया था या केवल मुसलमानों ने। इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम एकता का विद्रोह भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सभी धर्म के लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान जो है वो दिया था। अब आ जाते हैं 1857 की क्रांति पर आधारित वो टॉप प्रश्न जिन पर पेपर में सवाल पूछ सकता है, और उन्हीं पर आधारित घूम फिरकर क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी लोग जरा देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबने पढ़ा भाई, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। 1856 में आया था, 1862 तक ये कैनिंग जो है वो रहता है। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था, जिनका निर्माण वुलिच लंदन में साथियों हुआ करता था। और आप सभी लोग जानते हैं कैनिंग जब बंदूक लाया था नई इनफील्ड राइफलें, तो उसमें यूज होता था। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह की शुरुआत की थी? बैरकपुर में साथियों ये तैनात थे, आप सभी को याद होगा। मंगल पांडे की जो घटना है वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। इन्होंने अपने सैन्य अधिकारी वाघ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वाघ हत्या जो है वो इन्होंने कर दी थी, हम सभी को याद रखना होगा। भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत, यानी जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटी, यानी फीता काटने वाली बात, तो ये मेरठ से हुई थी। 10 मई को आप सभी लोग देखेंगे। इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई थी, जब विद्रोही सैनिकों ने मेरठ को घेर लिया और बाद में दिल्ली पर जाकर अधिकार कर लेते हैं। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व 1857 का बेगम हजरत महल कर रही थी, और इनका पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कदर, आप सभी लोग जानते होंगे। तो बिरजिस कदर जो है वो भी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो यहीं से कर रहे थे। अगर मैं बात करूं बेगम हजरत महल के जो पति थे, उनका नाम आपने सुना होगा, पति इनके वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह आप सभी लोग याद रखना, ये अवध के अंतिम नवाब भी कहे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और उनका वास्तविक नाम क्या था? तो कानपुर में नाना साहब पेशवा के पुत्र थे, जिनको वास्तविक रूप में धोंदू पंत कहते हैं, उन्होंने नेतृत्व किया था। तात्या तोपे उनके सहयोगी के रूप में थे, ना कि वो पूरा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था और उन्होंने कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई जो हैं इनको हम मनु के नाम से जानते थे, और प्यार से लोग इनको मणिकर्णिका भी कहते थे, क्योंकि इनका जन्म बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हुआ था। तो याद रखना इनका मणिकर्णिका नाम था, और झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनके पुत्र का नाम पूछ देता है, तो पुत्र इनका दामोदर राव था, ध्यान रखना दामोदर राव इनके पुत्र का नाम था। और इनके पति का नाम अगर आपसे पूछे तो गंगाधर राव हुआ करता था। गंगाधर राव जो हैं वो इनके साथियों पति हुआ करते थे। अगर हम बात करें आगे बिहार जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हम सभी लोग कहेंगे कि भाई वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब यहां आपके मन में आएगा कि सर अमर सिंह भी तो दिए हैं, नहीं, पहला ऑप्शन आपको वीर कुंवर सिंह ही लगाना है। वीर कुंवर सिंह जो हैं ये मुख्य लीडर थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया है, सबसे पहले आप इसी को लगाएंगे। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और आप सभी को पता है कि डिजरायली जो है वो विपक्ष का नेता हुआ करता था। विपक्ष का नेता जो है वो आप सभी को मिल जाएगा, डिजरायली। अगर हम बात करें 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इनमें से किसने कहा था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर की एक किताब आई थी, उसमें इन्होंने कहा था। वीडी सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने साथियों 2 बार 2 जन्मों के काला पानी की सजा प्राप्त की थी। इन्होंने कहा था यह भारत की स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है, ध्यान रखना। मजूमदार ने क्या कहा था? मजूमदार ने कहा ना तो ये पहला है, ना ही ये स्वतंत्रता का है, और ना ही ये स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका एक तरीके से बताया। बरेली में बताइए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व
तो किसने किया था। अब आप सभी लोगों को दिख रहा होगा समय हमारा 10 मिनट का पूरा हुआ। ये सवाल हम आपको देते हैं होमवर्क में। आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद, ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बाकी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने करा दिया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप ऐसे ही वीडियोज और बाकी स्पेशल टॉपिक के, जैसे कि गांधी जी के आंदोलन है, इसके साथ में भारत में हुए क्रांतिकारियों के आंदोलन है, भारत में उदारवादी दौर, उग्रवादी दौर, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसे नेशनल मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या मैं वो सब करा दूं ऐसे ही 10-10 मिनट के वीडियो में? तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सभी लोग अगर डिटेल में पूरे बैच के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे यूपी SSC पेट का हमारा प्रारंभ बैच है, जिसमें आप सभी लोगों को केवल 299 में हमारा जबरदस्त तरीके से बैच मिल रहा है, तो सभी लोग इसके साथ जुड़िएगा और अपनी टीम के साथ मिलकर के मेहनत करिए और सिलेक्शन को साथियों एक तरीके से प्राप्त करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।